नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल युवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान सीटी 12th लेवल एग्जाम की उसका माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे। 15 क्वेश्चन जो अपने इंडियन जियोग्राफी के थे वो अपन ने भाग नंबर 9 में देख लिए। अब हम भाग नंबर 10 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के, वो सारे देखेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गुरु गोविंद गिरी के संबंध में सत्य कथन है। नीचे 4 कथन दिए हैं गुरु गोविंद गिरी के बारे में, उनमें से सत्य कथन अपने को बताना है। सबसे पहले कि गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बेड़सा में बंजारा परिवार में हुआ। यह बात क्या है, बिल्कुल सही है आपकी कि 1858 में। और डेट अगर आपको याद रखनी है तो 20 दिसंबर, कितनी, 20 दिसंबर 1858 को बेड़सा, और इसी बेड़सा का दूसरा नाम है बांसिया, बेड़सा या बांसिया। और ये आपका है डूंगरपुर में। कहां है? डूंगरपुर में। तो यहां इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि गुरु गोविंद गिरी ने 1908 में बेड़सा में धूनी व निशान की स्थापना की। यह बात सही है, लेकिन कई जगह आपको जो है क्या मिलता है, 911 मिलता है इसके बारे में कि 911 में बेड़सा में धूनी व निशान की स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, कारण कि नीचे ऑप्शन है ही नहीं ऐसा। फिर है सूत के पालखेड़ा जागीरदार के विरुद्ध गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों की पहली नैतिक विजय थी। यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है गुरु गोविंद गिरी के बारे में, तो एक जो यहां से पूछते हैं प्रथम शिष्य, क्योंकि आरपीएससी ने अभी पूछा है, तो गुरु गोविंद गिरी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो थे कुरिया। नाम है ये कुरिया। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि गुरु गोविंद गिरी के प्रथम शिष्य जिनका नाम था कुरिया। प्रथम धूनी कहां पर थी जो है गोविंद गिरी की? तो प्रथम धूनी जो है इन्होंने छाणी डूंगरी में लगाई। कहां लगाई? छाणी डूंगरी में। ठीक है। और ये बेड़सा जो इनका जन्म स्थान था, इसमें धूनी व निशान की स्थापना 1908 जो है वो सही मान के ही चलना, कई जगह 1911 हालांकि दिया हुआ है। ठीक है। फिर इनका जो प्रथम शिष्य वो तो कुरिया था। प्रमुख शिष्य कौन था? गुरु गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? तो प्रमुख शिष्य था पुंजाधीर जी। कौन था? पुंजाधीर जी था। ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखनी है अपने को। दूसरी चीज इनके बारे में ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब देखो चौथा जो सेंटेंस है कि गुरु गोविंद गिरी की मृत्यु दाहोद गुजरात में हुई, तो ये बिल्कुल गलत है। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। गुरु गोविंद गिरी की जो मृत्यु है आपकी वो कंबोई में हुई। ठीक है। कहां हुई? कंबोई। और कंबोई कहां पर है? गुजरात में। ठीक है। और यहां इनकी समाधि भी है, क्योंकि मृत्यु हुई वहां पर भी क्या है, इनकी समाधि भी है। तो एक ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है, इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की, यह ध्यान रखना है। और इसी संप सभा का 1903 में प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन किसका? संप सभा का। और कहां पर हुआ ये? तो ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। ठीक है। सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। और इन्हीं ने जो है आपके 1911 में भगत पंथ की भी स्थापना की। 1911 में भगत पंथ की स्थापना की। और भगत पंथ की स्थापना इन्होंने भीलों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए की। हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए गुरु गोविंद गिरी के बारे में कि इनका जन्म 20 दिसंबर को बांसिया या बेड़सा गांव डूंगरपुर में हुआ। प्रथम शिष्य कुरिया थे। प्रथम धूनी छाणी डूंगरी थी। प्रमुख शिष्य जो है पुंजाधीर जी थे। ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है 1883 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। 1911 में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की और उसका उद्देश्य भीलों को हिंदू धर्म में बनाए रखने था। और गुरु गोविंद गिरी के खुद के गुरु का नाम क्या था? तो राजगिरी जी। क्या था? राजगिरी। इतना भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा सही है? तो इसमें आपका 1, 2 व 3 सही है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चौथा गलत है, क्योंकि दाहोद में ना होकर कंबोई गुजरात में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17।
17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका 1931 में मीणा सुधार समिति के गठन में प्रमुख सहयोगी नहीं था। मतलब 1931 में एक मीणा सुधार समिति बनी थी पूरे राजस्थान लेवल पर, एक जयपुर में अलग से बनी थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 1931 में सबसे पहले मीणा सुधार समिति के गठन में प्रमुख सहयोगी नहीं था। कौन नहीं था? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि छोटूराम झरवाल था, बिल्कुल। महादेव पबड़ी थे, मुन्नी मगन सागर नहीं थे। तो ये उत्तर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से क्या इसमें निशान लगाए हुए हैं, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उन्होंने जो है मतलब सारे निशान लगा दिए, लेकिन अपने को जो है डिटेल जाननी है, जैसे कि ऊपर अपन जान के आए ऐसी डिटेल देखनी है अपने को, ठीक है। तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका, मुन्नी मगन सागर जो है मीणा सुधार समिति के गठन में सहयोगी नहीं थे, ठीक है। और मोहनलाल थे, बिल्कुल। और इनके अलावा एक 5वें और थे, उनका नाम मैं बता देता हूं, जवाहर राम मीणा। जवाहर राम मीणा। तो इन चारों को याद रखना है आपको कि 1931 में जो मीणा सुधार समिति बनी थी उसमें जवाहर राम मीणा, छोटू राम झरवाल, महादेव पबड़ी और मोहनलाल थे, मुन्नी मगन सागर नहीं थे, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, ये आपकी मीणा सुधार समिति एक राजस्थान लेवल पर बनी थी, और इसी से संबंधित एक और है 1944 में बनी थी, जिसका नाम था जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। और जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति बनी थी ये किसने बनाई थी? तो ये आपकी बंशीधर शर्मा ने। किसने? नाम याद रख लेना, जरूरी नहीं है कि मीणा सुधार समिति है तो मीणा ने ही बनाई है, तो बंशीधर शर्मा इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। फिर एक ध्यान में रखना है कि मुनि मगन सागर जो है ना, ये क्या है, इन्होंने सबसे पहले तो ध्यान में रख लेना मीन पुराण की रचना की। मीन पुराण का मतलब है कि मीणाओं को उनका इतिहास बताया, तो मीन पुराण की रचना की। दूसरी बात, मुन्नी मगन सागर है, उनकी अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, 1944 अप्रैल महीने के अंदर नीम का थाना अधिवेशन हुआ मीणाओं का, नीम का थाना अधिवेशन। और इसी जो है नीम का थाना अधिवेशन में ही क्या हुआ, मीणा जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की घोषणा या गठन किया गया। इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये सारे क्यों किए गए, तो इसके पीछे दो कानून थे। एक तो 1924 में लगा कानून जिसका नाम है, ये भारत सरकार ने लगाया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इसके अंतर्गत मीणा जाति को दोषी माना गया हर एक काम में। दूसरा 1930 में जयपुर में लगाया गया, जिसको कहते हैं जयराम पैसा। और इसी जयराम पैसा जो है, इसको क्या कहते हैं, दादरी अधिनियम कहते हैं, दादरी अधिनियम। और ये आपका 1930 में लगाया गया। इसके अंतर्गत 25 वर्ष से अधिक जितने भी जो है मीणा जाति की महिलाएं हैं, ठीक है, पुरुष है, सबको पुलिस थाने में हाजिरी देना अनिवार्य कर दिया। ये दो एक्ट है जिसकी वजह से मीणा आंदोलन हुआ। और ये सारे जो है आप देख लेना, मीणा सुधार समिति के बारे में बता दिया मैंने, और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के बारे में बता दिया, और मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना अधिवेशन हुआ था 1944 में, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। डेली 4:30 बजे अपनी लाइव क्लास आती है, और कलाम की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड आती है, जिसमें अपन टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इस जो है सॉल्यूशन देखने का सिर्फ क्वेश्चन करना ही जो उद्देश्य नहीं है, एकदम डिटेल से जानना है। तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने क्लासमेट से शेयर करें, अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पर शेयर करें। जो है आपका कंपटीशन किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ेगा, कारण कि सीईटी एक जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसमें सिर्फ आपको मिनिमम मार्क जो है वो क्रॉस करने हैं कि उतने नंबर लाने के बाद आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो उसमें कितने भी स्टूडेंट जा सकते हैं। तो एक बार मेरे कहने पर आप जरूर शेयर करें, क्योंकि अपने पास सीईटी के स्टूडेंट का बेस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा ही रीट और सेकंड ग्रेड के ही क्लासेस डाली है। तो जरूर आप एक बार शेयर करें और आप भी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन देखो। सबसे पहले कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी, यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो वह हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, और मैं ऐसा करूंगा, मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूं। एकीकरण के समय ये किसने कहा? वापस पढ़ो कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दी थी, यदि वे थोड़े भी डगमगाए होते तो वह हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, और न मैं ही ऐसा करूंगा, मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूं। एकीकरण के समय ये बात किसने कही? तो एकीकरण के समय ये मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने कही।
क्या किसने की? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने। देखो एकदम क्लियर पेपर मिलना मुश्किल होता है, तो ये निशान तो लगाए हुए आपको मिलेंगे ही। अब देखो ये बात मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने की, और इन्हीं मेवाड़ महाराणा जो आपके भूपाल सिंह है, इन्होंने एक बार राजस्थान यूनियन बनाने की सोची थी एकीकरण से पहले। क्या बनाने की? राजस्थान यूनियन। और इस राजस्थान यूनियन में ये मालवा, गुजरात और राजस्थान, इनके 22 राजाओं को शामिल करना चाहते थे। 22 राजाओं को, मतलब 22 रियासतों को शामिल करके, जिसमें मालवा और गुजरात की भी रियासतें शामिल थी। महाराणा भूपाल सिंह राजस्थान यूनियन नाम से एक अलग ही राज्य बनाना चाहते थे। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात ध्यान में रखनी है अपने को, जो है जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, ये क्या चाहते थे? ये एक राजपुताना संघ नाम से ना, राजपुताना संघ, राजपुताना संघ नाम से एक राज्य बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे? कि एक राजपुताना संघ नाम से राज्य बन जाए, और उसमें इन्होंने अपने आसपास के, जयपुर के आसपास की जो है, भरतपुर के आसपास की रियासतों को शामिल करने की सोची थी। ठीक है, एक अपने कोटा के भीम सिंह हुए। ठीक है, महाराव भीम सिंह, महाराव भीम सिंह कोटा, भीम सिंह जो कोटा के थे, ये क्या बनाना चाहते थे? ये अपना एक अलग राज्य बनाना चाहते थे। उसका नाम इन्होंने हाड़ौती संघ रखा था। क्या रखा था? हाड़ौती संघ। और इसी को, हाड़ौती संघ को बृहत्तर कोटा भी कहते हैं। बृहत्तर कोटा ये अलग बनाना चाहते थे अपना। ठीक है, फिर एक आपके जो है डूंगरपुर वाले लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, एक मिनट, लक्ष्मण सिंह जो आपके डूंगरपुर के शासक थे, ये वागड़ संघ बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? वागड़ संघ। ये वागड़ को अलग ही जो है एक राज्य बनाना चाहते थे, जिसका दूसरा नाम इन्होंने बृहत्तर डूंगरपुर रखा। बृहत्तर डूंगरपुर। ये सब चाहते थे अपने अपने। देखो ये 22 राजाओं वाला ध्यान में रख लेना। राजस्थान यूनियन महाराणा भूपाल सिंह, और राजपुताना संघ कौन बनाना चाहता था? मान सिंह द्वितीय बनाना चाहते थे। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना कि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, जोधपुर शासक कौन? हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, ये तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कहां मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, मिलना चाहते थे। ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात जो ऊपर लिखी हुई है, महाराणा भूपाल सिंह ने कही थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक बार जरूर सब्सक्राइब करते। देखो आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी जो है थोड़ा सा जो है मोटिवेशन बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, और मैं और अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। ठीक है, इस समिति में विश्वनाथन, प्रभुदयाल व वीके गुप्ता सदस्य थे, तो पहला ही गलत हो गया इसमें। इसके अध्यक्ष तो आपको पता ही है सत्यनारायण राव थे, प्लस 2 सदस्य थे इसमें। कितने सदस्य थे? 2 सदस्य। 2 सदस्य में पहले जो सदस्य थे उनका नाम था वी विश्वनाथन, जो आपका अभी ऊपर नीचे दिया हुआ भी है, वी विश्वनाथन। और जो, एक मिनट सही से लिख देता हूं, वी विश्वनाथन। दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, वो थे बीके गुहा, बीके गुहा। तो ये आपके क्या हो गया? पहला ही सेंटेंस गलत हो गया। फिर देखो, इस समिति ने वन एवं सहकारी विभाग कोटा में रखने का निर्णय लिया। बिल्कुल सही बात है। इस समिति ने क्या किया वो मैं सारा बता दूंगा आपको। सबसे पहले तो वन व सहकारी विभाग है वो कोटा में रखने का निर्णय लिया। ठीक है, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, फिर इस समिति ने खनिज व एक्साइज विभाग जो है वो उदयपुर में रखने की सिफारिश की। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? कृषि विभाग, एक मिनट सही से लिख देता हूं, कृषि विभाग जो है वो कहां रखने की जो है सिफारिश की? भरतपुर में। ठीक है, हाई कोर्ट या हम कह सकते हैं न्याय विभाग कहां रखने की सिफारिश की? तो जोधपुर में। अभी वर्तमान में यही जो है लागू है सारी जो है पूरे राजस्थान में। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने जो है शिक्षा विभाग कहां रखने की बात की? तो शिक्षा विभाग जो है बीकानेर। अभी देखते हैं ना, निदेशालय बीकानेर में ही है। ठीक है, और एक आपका जो है लोक सेवा, और लोक सेवा जो है आपकी इन्होंने अजमेर में सिफारिश की। कहां पर सिफारिश की? अभी भी जो है आरपीएससी जो है उसका मुख्यालय अजमेर में है। तो ये सारी सत्यनारायण राव समिति का लेखा जोखा है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान के, एक मिनट, राजस्थान के एकीकरण के
सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को राजस्थान में सम्मिलित किया गया? सातवें चरण की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये सातवां चरण आपका 1 नवंबर 1956 को था। ठीक है, यहाँ क्या क्या किया गया वो मैं बता दूं। सबसे पहले इसमें जो है राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया। राज प्रमुख पद समाप्त किया गया, एक तो ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब और क्या क्या चीजें की गई वो मैं बता दूं। सबसे पहले जो है इसमें किन क्षेत्रों को राजस्थान में सम्मिलित किया गया? तो मत्स्य संघ तो है ही नहीं क्योंकि वो तो पहले ही चरण में हो गया। अजमेर मेरवाड़ा, बिल्कुल अजमेर मेरवाड़ा को 7वें चरण में राजस्थान में शामिल किया था। 1956 से पहले अजमेर अलग एक केंद्र शासित प्रदेश के टाइप से था। माउंट आबू, और माउंट आबू में भी जो है एक प्लस में देलवाड़ा, आबू है, देलवाड़ा को शामिल किया गया, ये बात सही है। सिरोंज क्षेत्र, तो सिरोंज जो आपका क्षेत्र है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि सिरोंज क्षेत्र दिया गया था। सिरोंज क्षेत्र, एक मिनट, सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया, मध्य प्रदेश को दिया गया, ये सम्मिलित नहीं किया, ये दिया गया। ठीक है, और ये आपका झालावाड़ में आता था उस टाइम, यानी कि 6 साल ये झालावाड़ के पास रहा और फिर जो है मध्य प्रदेश को दे दिया 7वें चरण में। ठीक है, तो अजमेर मेरवाड़ा, माउंट आबू और दिलवाड़ा इनको राजस्थान में सम्मिलित किया गया बंबई प्रांत से। एक आपको ध्यान में रखना है मंदसौर एमपी, मंदसौर एमपी का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, इसको राजस्थान में शामिल किया गया, को राजस्थान में शामिल किया गया। तीसरा ये था, राजस्थान में शामिल किया गया। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ 2 और 3 है क्योंकि सिरोंज तो वापस दिया था इन्होंने। ठीक है, और राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और जो है राजस्थान को जो है 20 श्रेणी का वो राज्य का सिस्टम होता था वहां से भी हटा दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 व 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका केसरी सिंह बारट के संबंध में असत्य कथन बताना है। केसरी सिंह बारट के संबंध में असत्य कथन बताना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि उन्होंने 1910 में कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। और किस किस के साथ? विजय सिंह पथिक प्लस गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर, गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर की थी इन्होंने। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक, फिर अपन बात करते हैं महंत प्यारेलाल हत्याकांड में उन्हें 20 वर्ष के कारावास की सजा मिली थी, बिल्कुल सही बात है ये भी। और ये आपकी हजारीबाग जेल में मिली थी। कौन सी में? हजारीबाग जेल में। क्वेश्चन अभी आया है अर्जुन लाल सेठी की जेल के बारे में पूछा था आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, वेल्लोर जेल। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया? हजारीबाग जेल में। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, फिर है उन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोर्ट लिखकर भेजे, बिल्कुल। और क्यों भेजे? कि जो आपके फतेह सिंह है ये 1903 के लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जा रहे थे, लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, जाने से रोकने के लिए इन्होंने फतेह सिंह जी, जो महाराणा फतेह सिंह थे मेवाड़ के, उनको चेतावनी रा चुंगटिया नाम से 13 सोर्टे लिखकर भेजे, जिससे वो पढ़कर जो है वापस लौट आए थे रास्ते से ही। ठीक है, एक तो ये ध्यान में अपने को रखना है। फिर है उन्होंने विजय सिंह पथिक के साथ छात्र शिक्षा परिषद की स्थापना की। तो विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर जो इन्होंने जो है छात्र शिक्षा परिषद की स्थापना नहीं की थी, तो ये गलत हो गया आपका। ये अर्जुन लाल सेठी के साथ मिले थे। किसके साथ? अर्जुन लाल सेठी के साथ, अर्जुन लाल सेठी के साथ मिलकर की थी इन्होंने छात्र शिक्षक परिषद की स्थापना। तो यह आपका सारा आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा असत्य, क्योंकि विजय सिंह पथिक के साथ इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात थी? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और 1857 की क्रांति के समय 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी भी थी और पहली बंबई लायर्स भी थी। तो ये चारों थी, नोट कर लेना। अपन जो है 1-2 भी पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ते हैं? सिर्फ 1 नंबर ऑप्शन और 4 नंबर पढ़ते हैं, जबकि भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी भी थी यहाँ पर, और 20वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अस्थायी तौर पर थी, और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तो वहां पर स्थायी तौर पर थी। तो चारों की चारों थी। उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, और क्रांति के समय एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो वो था आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, क्रांति का क्रम अगर आप ध्यान रखें तो नसीराबाद में सर्वप्रथम हुई थी 28 मई 1857 को, ठीक है। फिर आपकी कहां पर हुई? नीमच में, ठीक है। नीमच में हुई 2 जून 1857 को। नीमच के बाद हुई आपकी एरिनपुरा में, एरिनपुरा, और ये आपकी हुई 21 अगस्त 1857 को। और फिर हुई कोटा में, ये क्रम कई बार पूछ लेते हैं, और कोटा में ये हुई 15 अक्टूबर 1857 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैसे जो है 4:30 बजे अपनी लाइव क्लास आती है, उसमें ये सारी और डिटेल से करवा दिए मैंने, एक एक 25-25 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के। यहाँ तो फिर भी देखो किसान आंदोलन, क्रांति सब के आगे ना 15-20 क्वेश्चन में, लेकिन वहां मैंने 25-25 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के करवाए। वो डेली 4:30 बजे आती है क्लास, और लाइव सेक्शन में जाकर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। चैनल पर जाओ और वीडियोज में तो ये मिलेगी, और लाइव में वो मिल जाएगी आपको, और अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां जो क्वेश्चन आपका वो बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे? एकदम इजी क्वेश्चन आपका। तो मेजर बर्टन किसके थे? तो ये आपके कोटा के थे। कहां के थे? कोटा के, ठीक है। मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का मेजर साबर्स था, ठीक है। जोधपुर का कौन था? मेक मेसन था, मेक मेसन था, ठीक है। जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन, कर्नल ईडन था, ईडन, ठीक है। ये ईडन गार्डन वाला वही है ये। फिर भरतपुर की बात करें, किसकी बात करें? भरतपुर की, तो भरतपुर का था मॉरिसन, मॉरिसन, ठीक है। फिर अब कौन बच गया? एक सिरोही बच गया। सिरोही का कौन था? तो सिरोही का था आपका जेडी हॉल। कौन था? जेडी हॉल था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कोटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान रामचंद्र और हीरालाल ने कहां पर क्रांति का नेतृत्व किया था? रामचंद्र और हीरालाल ने जो नेतृत्व किया था वो धौलपुर में किया था, ठीक है। एरिनपुरा में किसने किया था? एरिनपुरा में क्रांति का नेतृत्व करने वाले नाम याद रख लेना, एरिनपुरा वाले, मोती खां, शीतल प्रसाद, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, और तिलक राम। इन्होंने कहां पर? एरिनपुरा में किया था। कर्नल जो आपका मतलब यहाँ के जो थे वहां जो मतलब जो क्रांतिकारी थे, सॉरी, ठीक है, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा दिया था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें किसकी? नीमच की। नीमच में जो है आपका किसने विद्रोह किया? तो नीमच में विद्रोह करने वाले में मोहम्मद अली बेग का नाम था, मोहम्मद अली बेग, ठीक है। और नीमच में जो आपका विद्रोह हुआ था तो यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो डूंगला गांव चले गए थे। कौन से गांव? डूंगला गांव। ये कई बार आता है, और यहाँ पर रुगाराम के घर पर जो है ना रुगाराम ने शरण दी थी, रुगाराम ने शरण, मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस जो है छावनी के अंग्रेज अधिकारियों को रुगाराम जो है डूंगला गांव के उन्होंने शरण दी थी? तो नीमच छावनी के, ठीक है। अगर बात करें कोटा में, तो कोटा में किसने कौन कौन था विद्रोह करता? तो जयदयाल था, हरदयाल और मेहराब खां, मेहराब खां, ये थे आपके कोटा में विद्रोह करने वाले। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जोधपुर का किलेदार ओनार सिंह मारा गया। तो देखो ये मारा गया 8 सितंबर 1857 में, जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। और बिथोड़ा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह वर्सेस कौन था साथ में? खुशहाल सिंह के सामने था आपका एक हीथकोट जो अंग्रेज अधिकारी है, और प्लस थी आपकी जोधपुर की सेना, जोधपुर की सेना। और इस जोधपुर सेना का सेनापति कौन था? तो इसका सेनापति जो था आपका वो था अनार सिंह या ओनार सिंह, ओनार सिंह। और ये क्या हुआ? इसमें मारा गया, ठीक है। और इस युद्ध में विजय हुई खुशहाल सिंह की। क्रांतिकारी और खुशहाल सिंह एक तरफ से लड़े थे, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रख लेना इसमें, और फिर नेतृत्व किसने किया? कुशल राज सिंघवी ने, कुशल राज सिंघवी ने सेना का नेतृत्व किया। सिंघवी मारवाड़ सेना के नेतृत्व करता, यह भी ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर 18 सितंबर 1857 को
चेलावास का युद्ध हुआ। किसका? चेलावास का युद्ध। और इसी चेलावास के युद्ध को गोरा काला का युद्ध कहा जाता है। गोरा काला का युद्ध, काला का युद्ध कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर 1857 जो आपका 18 सितंबर वाला युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये आपके वही है, किस किस के बीच में? अंग्रेजों के और जो है कुशाल सिंह के ही बीच में हुआ था। और इसमें आपका जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है मेक मेसन, वो मारा गया था। मेक मेसन है मारा गया। इतनी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आप एक बार मेरे कहने पर जो लाइव सेक्शन में क्लास में पढ़ी है ना, टॉपिक वाइज 25-25 क्वेश्चन प्लस डिटेल में सॉल्यूशन, वो जाकर जरूर देखें। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 26। 26वां क्वेश्चन है आपका कि अमरचंद बांठिया ने 1857 की क्रांति के समय किस क्रांतिकारी की आर्थिक सहायता की थी? अमरचंद बांठिया के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपके बीकानेर के थे। कहां के थे? बीकानेर के थे। और दूसरी बात, ग्वालियर में काम करते थे, या ग्वालियर में इनका काम चलता था, करते थे। ठीक है। अब अमरचंद बांठिया के बारे में जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं वो मैं बता दूं कि फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी थे। ये वाले प्रथम राजस्थानी मतलब ये प्रथम राजस्थानी थे जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी। अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी अमरचंद बांठिया थे। इन्होंने किस किस की सहायता की? तो इन्होंने तात्या टोपे को आर्थिक सहायता दी, और प्लस में रानी जो आपकी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी सहायता दी थी इन्होंने। ये ध्यान में रख लेना। तो अमरचंद बांठिया के बारे में क्या ध्यान में रखना आपको कि बीकानेर निवासी थे, ग्वालियर में काम करते थे, फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा जिनको फांसी दी गई। दूसरी बार अमरचंद बांठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं, मंगल पांडे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27वां क्वेश्चन आपका अर्जुन लाल सेठी से संबंधित। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में सही कथन का चयन करो। इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, और इसी के बदौलत इन्होंने 1908 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की, और यहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहले तो बिल्कुल सही है। फिर इन्होंने जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बिल्कुल गलत बात है ये। इन्होंने किसी भी रूप से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, और इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। इनको ऑफर जरूर हुआ था लेकिन ठुकरा दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चौमू का जो ठाकुर था, चौमू के ठाकुर देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य किया था। देवी सिंह के निजी सचिव के रूप में कार्य, निजी सचिव। ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। इन्होंने शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति पुस्तकों की रचना की। तो ये बात सही है। इन्होंने हार्डिंग बम कांड से संबद्ध था, इनका बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा जो है ये निमाज हत्याकांड से संबंधित थे, निमाज हत्याकांड। और इसी निमाज हत्याकांड के कारण इनको वेलोर जेल में रखा गया, वेलोर जेल में। ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है। बाकी इनका बहुत जगह नाम आया था। आरा हत्याकांड में भी इनका नाम था, आरा हत्याकांड में भी नाम था। ठीक है। तो यहां पर जो आपका सही कौन सा हो गया? पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28वां क्वेश्चन आपका कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही कथन का चयन करो। सबसे पहले राव पृथ्वी सिंह ने चंवरी कर लगाया, तो पहला ही गलत हो गया आपका। राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था आपका तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने। राव कृष्ण सिंह ने तलवार बंदाई कर नहीं, इन्होंने चंवरी कर लगाया था, उल्टा लिख दिया बस, चंवरी कर लगाया था। तो दोनों गलत हो गए। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, इसके दौरान बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या हो गया? केवल 3 सही हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1897 से लेकर 1941 तक चला आंदोलन। ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इसके 3 चरण थे। कितने चरण थे? 3 चरण। प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? सब बता देता हूं मैं आपको। प्रथम चरण में नेतृत्व स्थानीय नेतृत्व था, जिसमें सीताराम दास, साधु सीताराम दास, साधु लिख देता हूं आगे, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव
और फतेहकरण चारण थे। फतेहकरण चारण ये प्रथम नेतृत्व में क्या थे, आपके प्रथम चरण के नेतृत्व थे। जो दूसरा चरण हुआ, ठीक है, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है, तीसरा चरण, और तीसरा चरण जो हुआ आपका, तीसरे चरण का नेतृत्व करता राम नारायण चौधरी, और इसके अलावा थे आपके हरिभाऊ उपाध्याय। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना अगर आपको ध्यान में। दूसरी बात जो है, विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी किसके साथ, हरिभाई किंकर के साथ मिलकर। और एक और भी बता देता हूं मैं इससे, 1917 में जो है इन्होंने बेरीसाल गांव में एक जो है उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ठीक है। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष कौन था, मन्नालाल पटेल था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1932 में अंजुमन खादिमुल इस्लाम नामक संस्था की स्थापित कर अलवर के मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। तो मेव किसान आंदोलन जो आपका ये अलवर में हुआ था, और ये जंगली सुअरों के आतंक के कारण हुआ था, जंगली सुअर के आतंक के कारण हुआ था। ये ध्यान रखना आपको। और इसमें अंजुमन खादिमुल इस्लाम है, इसकी स्थापना मोहम्मद हादी ने की थी। किसने की थी, मोहम्मद हादी ने की थी। एक क्वेश्चन आ जाएगी, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपसे तब क्या करोगे आप, तो ये बहुत पहले 1880 में हुआ था। 1880 में कहां पर हुआ था, मात्रकुंडिया में। और मात्रकुंडिया आपका रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन 1880 में ही हो गया था, मात्रकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लिखना है आपको। सबसे पहली जो है वो है डाबी हत्याकांड, बूंदी में हुआ था। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। ठीक है, और इसमें इकराम हुसैन ने गोली चलाई थी, और नानक भील व देवलाल गुज्जर मारे गए थे। नानक भील प्लस देवलाल गुज्जर शहीद हुए थे। ठीक है, और इकराम हुसैन ने गोली चलाई थी, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इकराम हुसैन लिख देता हूं मैं, इकराम हुसैन गोली चलाने वाला। ठीक, निमुचना हत्याकांड अलवर में हुआ, अलवर आंदोलन के दौरान। यह हुआ आपका 6 मई 1925 को। ठीक है, कब हुआ, 6 मई 1925 को। इसमें क्या करा, इसमें जो है छज्जू सिंह ने गोली चलाई थी। किसने, छज्जू सिंह ने, सही लिख देता हूं, छज्जू सिंह ने गोली चलाई थी इसमें, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है डाबड़ा हत्याकांड की। डाबड़ा हत्याकांड हुआ 13 मार्च 1947 को, आजादी से थोड़ा सा पहले हुआ, और ये हुआ डीडवाना में। कहाँ हुआ, डीडवाना में। फिर बात करें कुंदनगांव हत्याकांड की, शेखावाटी जो किसान आंदोलन है उसके दौरान हुआ, यह सिक्कर में। कब हुआ, 25 अप्रैल 1935 को, 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इससे संबंधित एक दापी दादी है, अगर क्वेश्चन आ जाए दापी दादी तो जो है शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। अब क्रम देखो, सबसे पहले 1923, फिर 1925, फिर 1935, फिर 1947, यानी कि 1 2 4 3, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके अलावा थोड़े से मैं जो है और बता देता हूं हत्याकांड के बारे में। एक आपका जो हुआ था खुड़ी कांड, और खुड़ी कांड भी आपका सिक्कर में हुआ था, सिक्कर शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान सिक्कर में। और यह आपका हुआ था 22 मार्च 1935 को। ठीक है, कुंदन और खुड़ी दोनों ध्यान में रख लेना। फिर एक आपका हुआ था जयसिंहपुरा हत्याकांड, और यह भी आपका सिक्कर में ही हुआ था, शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान। और यह हुआ था आपका 21 जून 1934 को। तो ये कई बार ये तीनों पूछ लेते हैं, खुड़ी, जयसिंहपुरा और कुंदन, क्योंकि ये तीनों शेखावाटी के हैं, तो तीनों का भी ध्यान में आपको होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31। 31वां क्वेश्चन आपका
कि सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, इधर नेतृत्व करता है, दूसरी तरफ आपके जो है आंदोलन है। दूधवा खारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये गलत है आपका। कौन थे इसके हनुमान सिंह थे। ठीक है, उदरासर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता तो इसके जीवन राम चौधरी थे, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों क्रॉस कर दिए इन्होंने। फिर बूंदी किसान आंदोलन के पंडित नैनूराम शर्मा थे, तो ये सही है, तो बाकी दो गलत थे, तो केवल 3 सही हो गया इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो ये सारे जो है आपको ध्यान में रखना है। और इसी दूधवा खारा आंदोलन के दौरान हुआ था कांगड़ कांड जो हुआ था 1946 में, बीकानेर जो है रियासत में, चूरू जिले में। अब इसमें बात करें, इसमें जो आपका था जागीरदार कौन था? जागीरदार था इसमें गोपाल सिंह। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, जागीरदार कौन था? गोपाल सिंह था। एक आपका गंग नहर आंदोलन हुआ था, गंग नहर आंदोलन, और गंग नहर आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो दरबारा सिंह। ठीक है, और ये किसके कारण हुआ था? एक कर लगा दिया था आबियाना कर के कारण, आबियाना कर। और आबियाना कर होता है पानी पर कर जो लगाया जाता है उसको आबियाना कर कहते हैं, उसके कारण गंग नहर आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, जयराम पैसा अधिनियम पूर्णतः कब समाप्त हुआ? जयराम पैसा ऊपर अपन बात करके आ चुके। ठीक है, 1930 में यह लगा था, जिसमें जो है मीणा जाति को जो है हर बार जो है 25 वर्ष से अधिक को थाने में हाजिरी देना अनिवार्य था। ये 1952 में पूर्णतः समाप्त हो गया। और अगर ये पूछे जयपुर राज्य में कब समाप्त हुआ? जयपुर राज्य में समाप्त कब हुआ? जयपुर राज्य में समाप्त की अगर अपन बात करें तो जयपुर राज्य में ये 4 मई 1946 को ही समाप्त हो गया था, 4 मई 1946 को। और पूर्णतः जो समाप्त हुआ 1952 में। क्वेश्चन नंबर 33, इधर प्रजामंडल है, इधर संस्थापक है। असंगत युग्म बताना है अपने को। बूंदी की स्थापना 1931 में हुई थी, ध्यान में रखना, और कांतिलाल थे, बिल्कुल सही। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो आपकी 1936 में हुई, मगाराम वेद ने की, बिल्कुल सही है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी ने ना कर हरिनारायण शर्मा ने की, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, और इन्होंने कब की? 1938 में। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना फिर हरिनारायण शर्मा ना होकर किशनलाल जोशी हो जाएगा, यहां भी उल्टा कर दिया। और यह स्थापना भी 1938 में हुई थी, तो यहां पर असंगत बताना है, तो 3 व 4 है, संगत हो गया। ठीक है, प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? प्रथम प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल भी 1931 में जयपुर प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी थे। ठीक है, सबसे अंत में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? सबसे अंत में वो हुई झालावाड़ प्रजामंडल की। किसकी? झालावाड़ प्रजामंडल की। और झालावाड़ जो प्रजामंडल है आपका, उसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य ने की। मांगीलाल भव्य ने, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना वर्तमान राजस्थान से बाहर नहीं हुई थी? ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता में हुई थी, वर्तमान कोलकाता, उस समय कलकत्ता था ये। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई थी। कहां हुई थी? बंबई में। अब सिरोही प्रजामंडल के बारे में ध्यान में रख लेना, 2 स्थापना मिलती है, एक तो 1934 में मिलती है, बंबई में हुई। किसने की? वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। दूसरी सिरोही प्रजामंडल जो है, सिरोही राज्य प्रजामंडल के नाम से 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने स्थापना की। ये 2 मिलते हैं, ध्यान में रख लेना, गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई। कहां हुई? रेवाड़ी में, जो भी राजस्थान से बाहर है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। कहां हुई? जोधपुर में, तो ये वर्तमान राजस्थान में ही हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि राज्य से बाहर स्थापना होने वाले प्रजामंडल, तो बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, जैसलमेर का भी नाम आता है, क्योंकि उस समय रियासत ही राज्य हुआ करती थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रियासत से या राज्य से बाहर स्थापना होने वाले प्रजामंडल, तो बीकानेर की कलकत्ता में, भरतपुर की रेवाड़ी में, सिरोही की बंबई में और जैसलमेर की जोधपुर में हुई थी। ठीक है, चारों की बाहर हुई थी, क्योंकि राज्य का मतलब उस समय रियासत से होता था, और इसकी जोधपुर रियासत में हुई थी। लेकिन यहां क्वेश्चन अलग है, यहां वर्तमान राजस्थान के बारे में पूछा है, तो जैसलमेर की बाहर तो हुई थी लेकिन जोधपुर में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1945 में मीठालाल व्यास ने की थी। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में अपन साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कोटा प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की, सबसे पहले मैं बता दूं 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी।
ठीक है, किसने की? पंडित नैनूराम ने, पंडित नैनूराम ने। और प्रथम जो अधिवेशन है इसका, ये कहाँ हुआ? ये हुआ मांगरोल में। कहाँ हुआ? मांगरोल कोटा में। ठीक है, कब हुआ ये प्रथम अधिवेशन? तो प्रथम अधिवेशन 1939 में ही हुआ था, ये 1939 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की पंडित नैनूराम ने। किसने? पंडित नैनूराम ने। दूसरी बात, जो पंडित अभिनय हरि है, इन्होंने जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1940, उसकी अध्यक्षता की थी। किसने? पंडित अभिनय हरि ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे जो है साइंस के क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।